call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो एज यू नो कि लास्ट टाइम मतलब ट्यूसडे को आपकी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने ज्यादा कवर नहीं किया था। जो भी बच्चे नहीं आए थे उनका कुछ ऐसा लॉस नहीं हुआ होगा, हम रिपीट कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है या एनसीईआरटी का बेसिक लेवल है उसकी बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट है 10th के लिए जो हमें आना चाहिए सिर्फ हम उतने की बात करेंगे। तो बच्चा लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो मैं आपको जल्दी से डेफिनेशन बता देती हूँ, उनका तरीका बता देते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बच्चे प्राइम नंबर्स में क्या होता है, अगर आपका कोई भी नंबर है उसके ओनली 2 फैक्टर्स है, ठीक है, कोई भी नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, 1 और वो जो नंबर है वो इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चे, प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक अगर हम 2 की बात करें, 3 की बात करें, 5 की बात करें, तो आप देखोगे कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, या 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 is 2 एंड सेकेंड is 1। ओके, मीन्स इसके 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 और 1। ऐसा भी आप कह सकते हो बच्चे कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से, इटसेल्फ से और 1 से डिवाइड होते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सेम अगर हम 3 की बात करें बच्चा, 3 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 1। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में एक तरीका भी बताया था आपको प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने का, कि मान लो आपको दिया गया है 37 और आपको फाइंड आउट करना है कि आपका प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, या कह लो चेक करना है वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। मीन्स हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या, तो आपको क्या समझ आएगा, 36 6 का स्क्वायर होता है और 37 के नियरेस्ट है। ओके, यस बच्चे, तो हमारा क्या करेंगे, हम इसका लेंगे रूट। तो 36 का रूट कितना होगा, 6। अब ये 6 से जो छोटे होते हैं, स्मॉलर नंबर्स होते हैं बच्चे, स्मॉलर प्राइम नंबर होते हैं, हम उनसे डिवाइड करके देखेंगे इस नंबर को। इफ दे दैट नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, then it is not a prime number. If that is not divisible, then we can see it is a prime number. Basically आप क्या करके देखेंगे, 2 3 5 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर डिवाइड नंबर नहीं हो रहा है तो आपका प्राइम नंबर होगा। ओके, तो 36 को अगर हम 2 से डिवाइड, सॉरी 37 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नहीं, क्योंकि ये आपका कैसा है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होते। सेम अगर हम 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 10। 10 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। सेम अगर 37 से 5 की बात करें, यस बच्चा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 से डिवाइड की बात करें तो 5 का डिविजिबल रूल क्या होता है, ईदर एंडिंग दैट नंबर शुड बी एंडिंग बाय 0 और 5, ठीक है, तभी ये क्या होगा, तभी ये डिवाइड होगा, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे बच्चा, 37 इज अ प्राइम नंबर। ये तरीका आपको याद रखना है, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि गिवन नंबर आपका प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, तो आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है। इससे आपका क्या होगा, आंसर भी जल्दी आ जाएगा और हमेशा करेक्ट भी आएगा। ओके, सेकेंड हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, गुड इवनिंग जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। बेसिकली हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ रहे हैं। प्राइम नंबर हमने कर लिया है, कंपोजिट की बात करते हैं बच्चे। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट का सीधा सीधा मतलब होता है जो आपके किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से बने हो, लाइक मोर देन 2 नंबर्स या फिर 2 नंबर्स उसमें कंसिस्ट हो, तो हम क्या कह सकते हैं, वो हम क्या कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। लाइक अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें बच्चा, तो कह सकते हैं कि अगर इसके 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर्स है, ठीक है, अगर कोई नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर रखता है, किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है या किसी और नंबर से डिविजिबल है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। ओके, मैं बच्चे थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि हम ये कल कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट है। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आया, लेट मी नो, आई विल जस्ट एक्सप्लेन अगेन। ओके,
तो कंपोजिट की बात करें बच्चे, तो वो नंबर जो 1 और इट्स सेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल होते हैं क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। लाइक 4 की बात करें, ठीक है, या फिर हम बात करें 6 की, तो 4 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी नंबर, एनी नंबर अगर मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है तो वो कंपोजिट ही होगा। यहाँ पर देखो 1 4 2 3 नंबर होगा, मोर देन 2 नंबर से वो डिविजिबल होता है तो वो हमेशा क्या होता है? आपका कंपोजिट नंबर होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो किसी भी टेबल में वो विजिबल है, अगर कोई भी टेबल, अगर आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, कोई भी टेबल को रिमेम्बर करेंगे, अगर वो नंबर हमारा आ रहा है, ठीक है, उसमें जैसे 2 में 2 का टेबल करेंगे आप तो 4 आ जाएगा। ओके, तो वो क्या होता है? हमेशा कंपोजिट होता है। अगर किसी भी टेबल में वो अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी अ कंपोजिट नंबर ओनली। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं 16 की, तो 16 2 के टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, ठीक है, 8 की टेबल में आ रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ कंपोजिट नंबर ओनली। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हो, अगर किसी भी टेबल में नहीं आता है तो वो प्राइम नंबर होता है। अगर किसी भी टेबल में वो अपीयर होता है, भले ही वो एक में ही क्यों ना हो, वो हमेशा कंपोजिट नंबर कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? जो बच्चे खासकर अभी आए हैं, आज ही आए हैं, वो आप जल्दी से बता देंगे इन प्राइम में और कंपोजिट नंबर कैसे पता करना है, क्या होता है? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? वरना फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके ओके बच्चे, बाकी बच्चे, उमेश, तुषार, आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके ओके बच्चों, चलिए फिर आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स इन अ गिवन नंबर। बताओ यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। हिंट मैं दे सकती हूँ? यस बच्चे? नहीं, बोलना नहीं है, मैसेज करना। कोई नहीं बोलेगा, मैं किसी से माइक ऑन करा के पूछ लूंगी, लेकिन पहले आप लोग मैसेज करेंगे। मैं आपको मेथड द्वारा रिवाइज करा देती हूँ। क्या करना है? नियरेस्ट आपको क्या देखना है? नियरेस्ट आपको स्क्वायर देखना है, स्क्वायर नंबर देखना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। फिर हम उसका रूट लेंगे और इससे पहले, ठीक है, इससे स्मॉलर देन जो भी नंबर हो प्राइम नंबर, उनसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिविजिबल है, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। इसको लिख भी लो बच्चे, इस मेथड को, ये हमेशा काम आएगा आपको। ओके, 41, 43, 47, 53। ओके, बाकी बच्चे? ओके मैम सिर्फ 6 ही आएंगे। ओके बच्चा, ये भी चेक कर लेते हैं हम। 6, 5 ही तो लिखे हैं तुमने। क्यों 5 ही तो लिखे? छठवां कौन सा? मैम ओनली 5 ही है। अच्छा ओके ओके, चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें तो हमें ये भी नहीं सोचना नियरेस्ट कौन सा। यहाँ पर जो हमें नंबर विजुअल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो 49 हमें क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है। तो 49 किसका होता है? इसका स्क्वायर रूट लोगे 7 आएगा। तो 7 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3, 5। तो चेक करते हैं कौन कौन सा 2, 3, 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। 2 से हम लास्ट नंबर चेक करते हैं, 3 से सम चेक करते हैं, सम डिविजिबल है 3 से कि नहीं, और 5 से लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 5 से हो रहा, नहीं, मतलब ये तो प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे कि 41 इज गोइंग टू बी अ प्राइम नंबर फॉर श्योर। अभी 42 की बात करेंगे, ये तो सीधा ही डिलीट हो गया, 2 आ रहा है, ये तो 2 से ही डिवाइड हो गया, आगे हमें चेक ही नहीं करना। सेम 43 की बात करें बच्चा, तो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, एंडिंग विथ 3। सेम अगर हम 3 से बात करें तब भी नहीं हो रहा, और 5 से भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स 43 इज ऑल्सो गोइंग टू बी विथ 41। यहाँ पर देखो 44 की बात करें बच्चा, तो ये तो 2 से ही डिवाइड हो रहा, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 45 की बात करोगे, 5 से डिवाइड हो रहा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी सम वाली नंबर्स तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दिया करिए, दे आर नॉट गोइंग टू बी अ प्राइम नंबर फॉर श्योर, ठीक है, क्योंकि वो सारे ही 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं।
5 से भी नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा और 3 से भी नहीं हो रहा, तो 47 भी आपका क्या होगा, 47 भी आपका हो जाएगा ये प्राइम नंबर। हाँ बच्चा, अदर देन 2 ऑल इवन नंबर इज नॉट गोइंग टू बी प्राइम नंबर। यहाँ पर देखो 48 भी कैंसिल हो गया, ये 50 तो कैंसिल हो ही गया, ये हमें वैसे ही पता है, हम अगर मेथड पे भी ना जाए तो हमें पता है 17 से कट हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 से ही कर लो तब भी हमें पता है 6 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला तो वैसे ही नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। 53 को चेक कर लेते हैं बच्चा। 53 की बात करें बच्चा, नियरेस्ट देखना है तो 49 ही नियरेस्ट होगा और भी नहीं चेक करना है हमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा है और 5 से भी नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा काउंट हो जाएगा। 56 वैसे ही नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है सीधा सीधा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये वाला होगा। तो टोटल कितने नंबर हुआ हमारे, टोटल नंबर हमारे 5 हुए जो कि आपके प्राइम नंबर होंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें, आप मेथड से चल सकते हैं या अगर आपको बहुत सारे नंबर दिए हैं तो आप उसमें से देख लेंगे कौन सा स्क्वायर है, ठीक, फिर उससे छोटे वाले नंबर से देख लेंगे करके कि क्या क्या डिवाइड हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। चलिए अब मैं नाम लेके पूछूंगी, अपना माइक ऑन करके बता सकता हूँ। प्रीति बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। नहीं सनी तुमसे नहीं पूछा, मैंने प्रीति से पूछा। प्रीति स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इट्स 2 मैम। ओके वेरी गुड। नाउ तुम बताओ दिलबाग स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन की बात करें, बोलो। अभी हमने आपको हिंट दिया था सिर्फ एक ही नंबर होता है जो इवन होता है और प्राइम नंबर होता है, कौन सा नंबर होगा वो? आप मेरे से मैम? हाँ बच्चा आपसे पूछ रहे, बोलो सनी। मैम लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर। नहीं बच्चा, मैं ये पूछ रही हूँ, इसका आंसर पूछ रही हूँ, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा। ओके सॉरी सॉरी बच्चे, अगर हो सके अच्छा तुमने लास्ट में लिख रखा, ओके पूरा नहीं आता वो, आधा आधा दिखता, कोई बात नहीं, मैं आंसर बता देती हूँ। देखो ये आप स्मॉलेस्ट भी कह सकते हो या फिर ओनली भी कह सकते हो। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है, मतलब ओनली भी है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट की, तो शार तुम इसका आंसर बताओ क्या होगा थर्ड वाले का आंसर। तुषार आर यू देयर, अपने माइक ऑन कर सकते हो। नो ओके चलो मैं बता देती हूँ, जल्दी भी हो जाएगा, वैसे आपको आइडिया हो गई। स्मॉलेस्ट प्राइम, तुम लोग मैसेज में आंसर कर सकते हो। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट क्या होता है, 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये तो इवन है तो ये तो वैसे ही नहीं रहा, और ऑड में क्या आ जाएगा आपका 3। चलो ये वाला बताओगे, सारे बच्चे मैसेज में आंसर करेंगे कि नीदर कंपोजिट और नॉर प्राइम नंबर, ऐसा कौन सा नंबर होता है जो दोनों में ही नहीं आता। यस बच्चे वेरी गुड। नहीं बच्चा जीरो तो आपका होता ही नहीं, ये हम नेचुरल नंबर्स में बात करते हैं सिर्फ। ओके 1, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि 1 आपके किसी भी डेफिनेशन में फिट ही नहीं बैठता, ठीक है ना, तो वो 1 वो आपके प्राइम नंबर की डेफिनेशन में फिर बैठता है, जिसका मतलब है कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और ना ही वो कंपोजिट में जिसका होता है कि मोर देन 2 होने चाहिए, ठीक है, तो इसका 1 ही है तो ये दोनों में नहीं आता। नेक्स्ट की बात करें लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर लार्जेस्ट, अभी मैंने बताया था ओनली होता है जब अगर मैं अपने फैमिली की ओनली चाइल्ड हूं, तो आई एम ऑल्सो यंगर चाइल्ड और ऑल्सो एल्डर चाइल्ड, ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या होगा। ओके बाकी बच्चे, नहीं ओनली चाइल्ड है वो, अगर तुम अपने फादर मदर के, यस पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड हो, यस बच्चा 2 इज द करेक्ट आंसर, तो वो क्या होगा, वो आपका आप ही हो, चाहे बड़े मान लो चाहे छोटे मान लो। तो यहाँ पर हमने क्या पूछा, इवन पूछा है, ठीक है,
तो इवन आपका एक ही नंबर होता है 2, ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, तो यही आपका लार्जेस्ट होगा, यही स्मॉलेस्ट होगा। समझ आया बच्चा? नेक्स्ट हम बात Yes, करते हैं ma'am. ओके स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर की, ये बताओ। ओके स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट की बात कर रहे हैं, इवन की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। नंबर से स्टार्ट करो। ऐसे वाले क्वेश्चन में ना जहाँ छोटा पूछा हो, स्मॉलेस्ट पूछा गया हो, यस बच्चा 4, ma'am. हाँ 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप नंबर लिख लिया करो, ये तो है ही नहीं किसी में, ये दोनों क्या है, प्राइम्स है, तो सबसे स्मॉलर क्या होगा 4, ठीक है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये वाला बताओ, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड है लेकिन कंपोजिट है, सोचो। Ma'am, 1 9. मैम। वन तो Nine, ma'am. दोनों में ही नहीं है ना बच्चा। हाँ 9, ma'am. 9 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें 1 किसी में नहीं आता, ये दोनों प्राइम है, 5 आपका प्राइम है, ठीक है, 7 भी प्राइम है। नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर है जो ऑड है? 9। 9 के जरूर 9, ऑड फैक्टर होते हैं क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है किसी भी नंबर के बारे में तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम आपसे पोल में क्वेश्चन कराएंगे। ओके बाकी बच्चे किसी को अभी तक कोई भी डाउट है बच्चा तो जल्दी से पूछ लो। No doubt. ओके ओके बच्चा ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपसे पोल में क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट पोल का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, दो क्वेश्चन है साइमल्टेनियसली, आपको ध्यान से करना है। बेसिकली फर्स्ट हमेशा याद रखना बच्चा, जहां पर एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उसमें हम ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन का पहले आंसर देते हैं, फिर दूसरा वाला जो क्वेश्चन होता है उसका दूसरी बार आंसर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें वही करना है, पहले हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिखना है, फिर दूसरा में आपका क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, वो भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पहले, फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो कंफ्यूज नहीं होना है ये। और पोल मैंने लॉन्च कर दिया, आप लोग आंसर कर सकते हो। जस्ट वेट फॉर सेकेंड if that is not appearing on a screen. Okay. Okay, very good. सबको आंसर करना है बच्चा। हो गया मैम। ओके वेरी गुड बच्चे, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग भी जल्दी से आंसर कर दोगे। 1 बच्चे अभी भी बचा हुआ है, लास्ट 5 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जिसने भी नहीं करा है जल्दी से कर देगा, जिसका भी आंसर नहीं आया है फिर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, सबने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत करा। बच्चा इसमें तो गलत करने वाला कुछ था ही नहीं, देखो बस हमें क्या करना था, ध्यान देना था, मैं ऑर्डर करेंगे। यस बच्चा, एक बी मैम। नहीं भी नहीं है बच्चा, देखो क्या कहा है, स्मॉलेस्ट मैम कंपोजिट, बी। या पहले हमें कंपोजिट लिखना था, ये मैंने कहा भी था, ऑर्डर का ध्यान रखना, पहले कंपोजिट और फिर प्राइम, और तुमने वही मिस्टेक करा जिसके लिए मैंने वार्न किया था। कंपोजिट क्या है 4, क्योंकि ये 1 2 4 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप लोग अच्छे से करोगे और गलत भी नहीं करोगे। चलिए यहाँ पर आपको आंसर देना है कि आपका 39 जो है, कैलकुलेट करके देना, तुक्का कोई नहीं मारेगा कि चलो 2 ही ऑप्शन तो है, करके देखते हैं क्या पता हमारा लक अच्छा हो जाए। सब पहले से सॉल्व करेंगे और फिर ही इसको आंसर करेंगे। ओके
तो 39 आपका प्राइम नंबर है या नहीं? अगर है तो यस पे करना है, नहीं है तो नो पे करना है। ओके, एक सेकेंड, लॉन्च नहीं हुआ। ओके, दैट इज इजी क्वेश्चन। सारे बच्चे आंसर करेंगे? अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया। हो गया मैम। ओके, वेरी गुड। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड बचा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे, क्योंकि अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा किसने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करो। चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं हम। 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर करा है। किसी यस बच्चा? बी मैम, बी। हाँ, सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। आंसर है बी। क्यों? क्योंकि आप कह भी सकते हो कि 33 से ही कट जाएगा, ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, 3 से डिविजिबल है। किसी भी एक टेबल में अगर आ जाए, किसी और एक नंबर से डिवाइड हो जाए 1 के अलावा, तो हम कह ही सकते हैं कि वो आपका प्राइम नंबर होगा ही नहीं। वैसे नॉर्मली भी देखते हैं तो 33 आपका 6 से पहले आ रहा था, तो 6 से पहले कितने नंबर्स होते हैं? आपके 3 नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं। तो 2 से तो नहीं कैंसिल होगा, लेकिन 3 से हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, आगे आपका आता है को प्राइम। अभी इसका नाम कैसा है? को प्राइम। प्राइम का हम क्या मतलब जानते हैं? प्राइम का मतलब जानते हैं किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ हमारा एक और वर्ड ऐड हुआ है जिसको हम को प्राइम कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग है। प्राइम नंबर में क्या होता था? बेसिकली कोई अदर फैक्टर्स होते ही नहीं थे 1 और 13 के, मतलब 1 और नंबर के अलावा। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें देखना है 2 नंबर्स को प्राइम जब हो सकते हैं जब इन दोनों के बीच में क्या बचे? कोई सेम फैक्टर्स ना। हाँ, ठीक है। नॉर्मली आप ये कह सकते हो किसी सेम नंबर से डिविजिबल ना हो। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कहता है? कोई भी 2 नंबर या कोई भी नंबर्स जो आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं रखते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। बेसिकली ये प्राइम से ही रिलेटेड है। प्राइम में क्या होता था कि 1 और इटसेल्फ नंबर के अलावा कोई भी क्या नहीं रहते थे? फैक्टर्स नहीं रहते थे। यहाँ पर क्या नहीं रहते? कॉमन फैक्टर्स नहीं रहते। को का मतलब सीधा से आप ऐसे समझ लो कि और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते 2 नंबर्स के अलावा, 1 के अलावा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 और 7 को, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं इससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं है। ये दोनों नंबर बच्चा प्राइम हो सकते हैं अलग अलग। अगर हम देखें तो वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके रिलेशन से मतलब है। सिर्फ उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है या फिर नहीं है, ये देखना। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा। अगर हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूं 5 और 6, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या लिख सकती हूँ? 5 मल्टीप्लाई बाय द 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 या फिर 6 और 1। देखो 6 1 2 3, यहाँ पर 5 और 1 के अलावा तो कोई सेम नंबर है ही नहीं। और इनका एचसीएफ भी देखें, अगर हम कॉमन देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, तो वो 1 आ रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा। तो अगर एचसीएफ हमारा 1 होता है तो वो दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पर 5 और 6 भी क्या हो जाएगा बच्चा? को प्राइम हो जाएगा। ओके, अभी आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर 145
और 5, ये दोनों को प्राइम है या फिर नहीं? नो मैम। ओके, बाकी बच्चे नो मैम। की नो बात मैम। करते हैं। ओके, नहीं है क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है दोनों ही 5 से डिविजिबल है। किसी एक नंबर से डिविजिबल होना ही नहीं चाहिए अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम को प्राइम की बात करते हैं। तो ये दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, जैसे कि आप लोगों ने आंसर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे फंडामेंटल थ्योरीज की, जो कि हमें रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के लिए। तो अगर मैं बात करूं बच्चा 16 की, तो हम इसको प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं क्या? याद करो, हमने एक मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन, ठीक है? उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन। जनरली हमें फैक्टराइजेशन याद रहता है, लेकिन उसका नाम क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है बच्चे कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में लिखने का मेथड। तो आपको मुझे बताना है कि 16 आप कैसे प्राइम नंबर्स में लिखोगे। ओके, यस, आंसर बिल्कुल सही है कि हाँ लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं ये भी आपको आंसर करना है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। आंसर इसका क्या है? आप आंसर दे सकते हो, यस लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं ये बताना। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे यहाँ पर देखेंगे, अगर हम 16 की बात करें, तो जब भी हमें प्राइम नंबर्स के उसमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से देखना स्टार्ट करते हैं, चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 से तो डिविजिबल है, इवन नंबर है, सारे इवन नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 8। फिर यहाँ पे देखोगे 4। आई नो आपको ये सब आता ही होगा, तो हम फास्ट करें। तो ये 2 और यहाँ पर हमारा क्या होगा? 1। हम कहाँ तक जाते हैं? 1 तक जाते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। ये तो पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड हम कह सकते हैं। दूसरा ही, इसको सिंप्लीफाइड करके लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? बेस और ऊपर क्या आएगा? पावर। बेस क्या होता है बच्चा? द नंबर विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ। कौन सा नंबर है जो रिपीट कर रहा है? 2, ठीक है? कितने बार रिपीट कर रहा है? यस बच्चा, कितने बार रिपीट कर रहा है? यस, दैट इज नोन एज पावर। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप 2 रेज टू द 4 भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा कि इसके लिखने के, इसको हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स में, और किस तरह लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 और मल्टीप्लाई बाय द 2 और 2 की पावर 4। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, इसकी थ्योरम क्या कहती है बच्चा? आप अगर हम बात करें, सिर्फ 16 ही ऐसा नंबर नहीं है बच्चा जिसको लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो। जैसे अगर प्राइम नंबर ही है, तो ये तो प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख ही सकता है, या 37 सीधा ही लिख दो, ठीक है? अगर ये प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 39 पीछे नहीं था, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 मल्टीप्लाई बाय द 1 सेकेंड 13, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। तो बच्चा यहां से आप ये कह सकते हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जिसको प्राइम नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें दो ही तरह के नंबर पता है, प्राइम नंबर जो कि खुद ही प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर वो आपके प्राइम नंबर से डिविजिबल होते हैं, ठीक है? तो हम सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं? सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। यही हमारी थ्योरम नंबर 1 है बच्चा। फर्स्ट थ्योरम है कि सारे के सारे कंपोजिट नंबर है बच्चे, उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, अभी यहाँ पर अगर हम बात करें 210 की, चलो इसका बताओ मुझे, क्या इसका प्रोडक्ट आएगा प्राइम नंबर का? बच्चे कोई कुछ कह रहा था? ओके, पंकज ने नहीं बचा, मैसेज करेंगे, क्योंकि आप बोलोगे तो सारे बच्चे फिर ट्राई नहीं करेंगे। 235, ओके बच्चा, पर इसकी पावर्स भी आएंगी ना, पूरा लिखना है। अगर मैं इसको लिखूंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सिर्फ 15 और 30 हो जाएगा। ट्राई करो, पूरा पावर्स के साथ लिख के बताओ क्या होगा।
ट्राइड बच्चे, सबको ट्राई करना है और आंसर बताना। ओके, ठीक है। विमल एक नंबर तुम्हारा, विमला एक नंबर तुम्हारा मिसिंग है, आप उसको भी ऐड कर दो तो हो जाएगा। प्रिंस, सनी, उमेश, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चा, इसका क्या होगा? ओके, चल ट्राई करते हैं, बाकी सारे बच्चे ट्राई करेंगे और हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। हमें क्या करना है, बेसिकली इनको हमें डिवाइड करके लिखना है, यहाँ जगह नहीं है, इधर ही कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, 2 10 है बच्चा। हम ऐसा नहीं है कि 2 से ही हमें डिवाइड देना होता है, पर हमारा सिक्वेंसली ऐसे ही चलते हैं हम, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 2 ही होता है, ठीक है। और इससे हमें ये भी रहता है कि हम मिस्टेक ना करें, कंपोजिट नंबर्स यूज ना कर लें। तो हम हमेशा सिक्वेंसली ही चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो 2 से चेक करेंगे तो डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा 105। अभी यहाँ 5 से एंड हो रहा है तो ये तो डिवाइड होने से रहा। फिर हम 3 से चेक करेंगे तो 5 और 1 6, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 1 और ये आपका आ जाएगा 5। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चा, 3 से तो जाएगा नहीं, सम कितना आ रहा है 8, तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। फिर 7 से करोगे तो कितना आएगा 1, एंडिंग 1 होनी चाहिए, तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 5 मल्टीप्लाई बाय द 7। दैट मीन्स कि हम 2 10 जो कि एक कंपोजिट नंबर है उसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चा यही हमारा सिक्वेंस होना चाहिए, सिक्वेंस हम, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। सीक्वेंस हम डिफर कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, जरूरी नहीं है इसी तरह लिखा जाए, वी कैन चेंज द प्लेस ऑफ नंबर, दैट डजंट मैटर, ओके। सो इससे हमारा फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे आ रहा है, बट हम इसको वही नंबर्स लेके लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह हम किसी भी नंबर से लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा 64 की। अभी आप मुझे जल्दी से बताओगे कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या आएगा 64 के लिए। ट्राई करो सब लोग, फिर मैं आपको बताती हूँ। ट्राई इट आउट बच्चा। 64 को हाउ कैन वी राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स? मैम 2 की पावर 6। ओके, वेरी गुड। चलो ये मैं बता देती हूँ तो आसान सही है। 64 में हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करते रहेंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे 32 आएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8, और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 4, और फिर 2 से डिवाइड करोगे 2। बच्चे जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप करना भूल जाते हैं, स्मॉलर नंबर हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है एंडिंग शुड बी ऑन 1 ओनली, ठीक है। तो 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितने 6 आए, कितने 2 आए 6 टाइम, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। बाकी आपको पता ही है कि हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ओके। चलो इसका बताओ, इसका ट्राई करो जल्दी से, और मैसेज में करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, इसको हमें मैसेज में आंसर करना है कि हम कैसे इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। जहां भी समझ ना आए बच्चा प्लीज पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑन करके मैसेज लिख के कैसे भी पूछ सकते हो। ट्राई इट आउट बच्चा। ओके, नहीं ये करेक्ट नहीं है बच्चा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 68 ही आएगा। तो 68 तो नहीं है, 2 6 2 6 है। रीट्राई। चलिए ट्राई करेंगे बच्चे, मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, वरना अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे।
अच्छा नहीं हो रहा? If you are facing any problem, then also let me know. अगर कर रहे हो, then also let me know. मैम 1 2 and 3 1 3 Okay, 1 1 2 राइट करके बताओ क्या बोलना चाह रहा है। ओके देखो क्या करते हैं, पहले हम 2 से करेंगे। ठीक, तो 2 से करोगे तो कितना आएगा? 3 1 3। ओके, अभी 3 1 3 में हमें डाउट हो सकता है किससे जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था कि किससे डिवाइड होगा, वो भी हम प्राइम नंबर वाले से ही कर लेंगे। ठीक है, 3 से कैसे डिवाइड हो रहा है? अच्छा 3 से नहीं हो रहा। ओके, तो ये हम चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि ये प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो हमारा वैसे भी नहीं हो, बच्चा 1 नहीं लिखते क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है ना, हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना। ओके, यहाँ पे देखो 3 1 3 को चेक कर लेते हैं, तो नियरेस्ट सोचो कि क्या होगा इसके आसपास का, तो आपको याद आएगा 3 मतलब यहाँ पर देखो कि कितना होगा 196। ठीक है, और ऊपर जाना है 256, नेक्स्ट 324। ठीक है, ये आपका 18 का होता है, 18 का स्क्वायर होता है, तो इसी के नियरेस्ट देख लेते हैं क्योंकि ये आपका नियरेस्ट है। अभी यहाँ पर देखेंगे 18 से स्मॉलेस्ट कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 3 5 7 और 11। ओके, 13 और 17। 2 से चेक करोगे नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे नहीं जाएगा, 5 से चेक करोगे नहीं जाएगा, 7 से चेक करेंगे तो 28। ठीक है, 28 के बाद कितना बचेगा? 33, नहीं जाएगा। 11 से चेक करोगे तो 11 22 और 22 के बाद 93, तो 93 ये भी नहीं जाएगा। 13 से चेक करोगे बच्चा तो 39, यहाँ पर देखोगे तो देखोगे ये कितने बार जाएगा? 2, और कितना होना चाहिए? 26, 26 माइनस करोगे 53। ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा, 53 तो आता ही नहीं है। 17 से चेक करोगे बच्चा, तो 17 से चेक करेंगे तो कितना आएगा? 1, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1 सेकेंड, 13 को हमें क्या करना है? 17 से माइनस करना है, दैट इज गोइंग टू बी 14 अराउंड। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा? यहाँ पर भी आपका 143 तो आता नहीं है इसमें, तो ये आपका क्या रहेगा? ये नॉर्मली यही रहेगा, और प्राइम नंबर तो उसी नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कभी कभी ना हमें कंफ्यूजन होता है कि इतना बड़ा नंबर आया, अब हम किससे डिवाइड करें, समझ ही नहीं आता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है जो बड़ा सा नंबर आ रहा है वो आपका क्या हो, वो आपका प्राइम नंबर हो। अगर प्राइम नंबर है तो फिर हमें उसे डिवाइड ही नहीं करना, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ आ रही बच्चा? किसी को यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर आता है जिसका आपको डिवीजन नहीं समझ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर तो नहीं है। ओके, तो अगर प्राइम नंबर होगा तो हम उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। ओके, बाकी बच्चे विमला, प्रिंस, उमेश, यस बच्चा क्या कह रहे हो? अच्छा रिपीट कर दो। देखो क्या हमने बताया कि हमें कितना दिया गया है? 313। ठीक है, अब हमें समझ नहीं आ रहा, 2 से हमने ट्राई कर लिया, 3 से ट्राई कर लिया, 5 से भी, 7 से भी, अभी कहाँ तक करेंगे? तो इसका सबसे अच्छा नंबर क्या है बच्चा? इसको हम चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं है प्राइम नंबर हो। ठीक है, और अगर प्राइम नंबर नहीं भी है बच्चे, तो जो हमने आपको मेथड बताया था ना प्राइम नंबर चेक करने का, उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस नंबर से होगा, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट वाला जो नंबर आएगा ना उसके बाद डिविजिबल नहीं होता, उससे पहले वाले नंबर से ही हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमने देखा इसके नियरेस्ट किसका स्क्वायर होता है? 18 का, 3 24, 18 का स्क्वायर होता है। तो 18 से स्मॉलर जो भी नंबर्स है, जो भी प्राइम नंबर है, उनसे हम चेक कर लेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ये आपका प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर आ रहे थे? ये नंबर्स हमारे थे जो हमें चेक करने थे। तो 2 से हमने चेक किया, नहीं निकला। 3 से चेक किया, नहीं निकला, मतलब नहीं डिवाइड हुआ। 5 से भी हमने चेक कर लिया। इवन हमने जब सारे नंबर से चेक कर लिया, किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। जब बच्चा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका क्या होगा? प्राइम नंबर होगा।
प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो हमें फिर चेक ही नहीं करना और किसी नंबर से। ओके अभी समझ आया उमेश? तो हमने डायरेक्ट क्या करा, क्योंकि ये प्राइम ठीक है, नंबर था तो हमने सीधा ही डिवाइड कर दिया। चलो अभी ये वाला ट्राई करो सारे बच्चे, जहां भी बड़े नंबर में फंसो सबसे पहले चेक कर लेना। ओके बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। सनी ने आंसर दिया है, सबको आंसर करना है। अच्छा पंकज ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे, बच्चे आपको प्राइम फैक्टर्स नहीं करना, आपको लिखना किसमें है, उसे एज अ प्रोडक्ट लिखना है। आपने आंसर सही दिया लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो जरूर करना। मुझे पता है आपने जल्दी में Yes, आंसर ma'am. दिया होगा, लेकिन ये ना हैबिट में डालना है आपको कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा उसी फॉर्म में आंसर दो, तो इससे ना गलती के चांसेस नहीं रहते मेन एग्जाम में। ओके मैम हम पॉइंट मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज क्यों करते हैं? एक तो मैम क्रॉस, पॉइंट। यस मैम। तो बच्चे यहाँ कहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मैं समझाती हूँ क्रॉस ऐसे ही पूछ रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन मैम। क्या होता है। मैं नहीं समझ पा रही तुम क्या पूछना चाह रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलग होता है बच्चा, देखो यस मैम। ठीक है। अभी तुम क्या पूछना चाह रहे हो वो मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे, इससे 2 से ट्राई तो करना नहीं है क्योंकि वैसे भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से ट्राई करोगे तो 16 आ रहा है सम, वैसे भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं, तो हम 7 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये, हाँ बच्चा ठीक है 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 14, और 14 से कितना बचेगा 37, और फिर कितना होगा 35, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 बचेगा तो 3 आ जाएगा। 3 मैम। यस बच्चा 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद कौन सा नंबर होता है 11, और वैसे भी हमें ये दिख रहा है, हाँ 11 तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, 2 और 3 आ जाएगा, और 2 3 तो एक प्राइम नंबर है ही, तो इससे तो आपका कुछ भी आएगा नहीं, सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। और हमें जैसे ही मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। जैसे हमने इसको नहीं लिखा इसको भी लिख लो, क्योंकि हमें फॉर्मेट में लिखना जरूरी है आंसर्स को, इससे हमारा क्या बनता है, हैबिट्स बनती है। ओके चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा? नो नो डाउट मैम। मैम। ओके चलो इसको ट्राई करो। ये थोड़ा बड़ा नंबर है लेकिन आपको प्रोसीजर पता ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग जल्दी से कर लोगे। अब आपको इनफ टाइम देते हैं, आप सॉल्व करेंगे इसको, और इसका आंसर भी मैसेज में करना है। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं दिया है, प्रिंस ने और अबिका, एक सेकेंड यही नाम था ना आपका बच्चा? आप लोगों को समझ आ रहा है ना कि अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। अब इसका बच्चे समझ आ रहा है? आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। ओके ओके जिसका भी आंसर आ जाए बच्चा वो मैसेज में लिख सकता है। कैलकुलेट सबको करना है बच्चा, हम आपको 30 सेकेंड देते हैं, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। ओके नहीं, 2 जीरोस तो आएंगे, 2 5 तो आ ही नहीं सकते बच्चे, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। अगर 2 बार करेंगे तो 2 जीरोस होने चाहिए, जिसमें एक ही जीरो है। रीचेक करो कहाँ गलती करी है तुमने। इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर होना चाहिए 100, और 3600 होना चाहिए, और 3600 नहीं है ये।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। मैम क्या क्या कह रहे हो सनी? रमेश बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? बोलना चाह रहे हो आंसर तो बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नो मैम। ओके ओके। मैम मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ, लिखने में दिक्कत हो रही है तो बोल मैम भी सकते हो, पता नहीं चलेगा कि तुमने आंसर सही दिया है कि दो गलत। बार तो हाँ मैम हाँ, 2 बार तो 3 बार दो मैम। चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पर तुम्हारा आंसर। ओके, मैम 2। 2 बार है। यस मैम। लो, टू कह दे, 3 बार। अच्छा ओके, लो अभी ठीक है, आगे। अब मैम 5 5 हो गया, 7 नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9 9। 9 9 मैम। जा सकता है। अच्छा, प्राइम नंबर्स। ओ ओके, हम ये आपको बताते हैं, ठीक है। ये 3 3 हो जाएगा, 9 की जगह 3 3 आएगा। आगे आगे क्या होगा? ओके, चलो देखते हैं जल्दी से, मैच कर लेना जिसने भी आंसर कर लिया है। 32760। सबसे पहले तो 2 से ही शुरू करेंगे, 2 से करेंगे तो 16, ये आपका कितना हो जाएगा 38 और 0। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 8190। फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0, और ये कितना आएगा 9 और 5। ठीक, तो अभी 2 से तो जाने से रहा, अभी 3 से चेक करेंगे। कैसे करते हैं? सम निकाल के। तो ये कितना आ जाएगा 9 और 9, तो 3 से तो डिवाइड होता है 18, तो कितना होगा 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 13, और ये आपका कितना होएगा 6, और ये आपका 5। फिर हम चेक करेंगे कि कितना आ रहा है 8 और 9 और 15 आ रहा है, टोटल 15 है ना इसका, तो फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 3 से डिवाइड करोगे तो 4, और 1 और 6 वो कितना होगा 15 और 15। ठीक, अभी करेंगे तो 14 आ रहा, 14 तो डिवाइड नहीं होता ना 3 से, आपको पता है ना बच्चा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ये क्या करते हैं, डिजिट का सम निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, अगर ये 3 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये आपका शॉर्टकट होता है चेक करने का कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अभी हम 5 से ट्राई करेंगे जब 3 से नहीं हो रहा है। बच्चे मैं आपको क्लास के बाद में बताती हूँ ये, ओके। तो ये आपका देखो क्या है, आपका 455 है, तो अभी हमारा कितना हो जाएगा 91। ठीक है, आप आगे बात करते हैं। अभी 91 कितना, 91 जो है वो हमें पता है 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 30, और फिर हमारा किससे होगा 13 से डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या आपका प्रोडक्ट होगा 2, सीधे सीधे लिख लेते हैं 2 की पावर 3 क्योंकि 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है, और 5, 7 और 13। ठीक है, या हम वह उसी तरीके से लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा था कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 और आपका 30। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चा इस क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करो, इसका क्या आएगा, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे, इसका क्या आना चाहिए। ये आसान है, जल्दी से कर लोगे तुम लोग, बट जीरोस का ध्यान देना डिवाइड करते वक्त। ओके, अच्छा 1001 आपका प्राइम नंबर नहीं होता।
101 होता है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। मल्टीप्लाई लगाना भूल गए तुम सबने, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर बात करते हैं हम इसको डिवाइड करने की, तो हम क्या करेंगे, 5 से तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1001। अब अगर तुम्हें ये डाउट है कि ये हमारा प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, तो हमारा वही तरीका 001 है। नियरेस्ट स्क्वायर मतलब थोड़ा थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, नियरेस्ट स्क्वायर होता है 31 का, जो होता है 961। ठीक है, यही नियरेस्ट होता है। 32 का आपका होता है 1024। ठीक, तो दोनों में से कोई भी ले लो, ये दोनों ही नियरेस्ट है। तो अगर हम 31 की बात करें बच्चे या फिर 32 की बात करें, तो आपका क्या क्या आना चाहिए, 2 3, मतलब पूरा नहीं चेक करेंगे, स्टार्टिंग से चेक करते जाएंगे, ज्यादा चेक भी नहीं करना हमें। 2 से तो डिवाइड होने से रहा, 3 से भी नहीं होएगा और 5 से भी नहीं होएगा, 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 से डिवाइड करोगे अगर, तो मैं इसलिए लिख रही हूँ मुझे पता हो जाएगा डिवाइड, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे, वरना तुम्हें अलग से करना है, यहाँ पे नहीं लिखना। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 3 और 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 24 और यहाँ पर 21, कितना होगा 3। अब यहाँ 143 वैसे तो हमें दिख रहा है कि 11 से हो जाएगा, तो हम 11 से ट्राई करेंगे। 11 से ट्राई करोगे तो कितना आएगा 13, और 13 तो सीधा सीधा प्राइम नंबर है, तो ये आपका आ जाएगा 1। इसको कैसे लिखेंगे, 5 7 11 13। बच्चे हमेशा याद रखना, जहां भी प्राइम नंबर में कंफ्यूजन हो डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ नंबर्स हमें लगते हैं कि वो प्राइम नंबर है पर होते नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, अगर वो प्राइम नंबर नहीं होंगे तो हम उनको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और हमारे वही उसी मेथड में हमें पता चल जाएगा, जो मेथड हमने आपको बताया प्राइम नंबर चेक करने का, उसी से हमें पता चल जाएगा कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो। समझ आया बच्चा यहाँ तक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ओके, चलो फिर एक पोल का कर लेते हैं। ओके, आई नो यू आर अ स्मार्ट बॉय, आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, तो हम जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 44 में जो आपका बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स है इसमें क्या आना चाहिए, लिखा है फैक्टराइजेशन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से ही कर लोगे। ओके, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। सबको आंसर करना है बच्चा, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करोगे आप लोग। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है। बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपको फिल करना है बॉक्स, पूरा आंसर नहीं बताना है, सिर्फ बॉक्स की जगह पर क्या आएगा वो बताना है। कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूजन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं काउंट करती हूँ, 5 4 3 2 और 1। 7 में से 5 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया। बच्चे यहाँ हमें क्या करना था, यहाँ हमें यहाँ क्या आएगा, देखो 4 तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, अगर हम 44 का करेंगे तो 44 का क्या होना चाहिए, 2 22 2, यहाँ पर 11 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। मीन्स हमें क्या करना था, हमें आंसर से कंपेयर करना था कि इस बॉक्स की जगह पर क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही किया करो, कंपेयर किया करो, 2 तो पहले से है, 2 भी पहले से है, 11 वाला जो प्लेस है वो खाली है, ठीक है, तो 11 आएगा। समझ आ गया बच्चा, जिसने भी गलती करी थी बहुत छोटी सी गलती थी, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपको ये भी याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, उसमें आपको याद रखना है अभी यहाँ पर 156 का फैक्टराइजेशन बताना है, कौन सा करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। टेक योर टाइम, ऐसा भी नहीं है कि जल्दी में गलत करना है, बट टेक योर टाइम। मैम यस बच्चा, ये ए वाले में 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 है क्या ये? यस बच्चा, उसका वही मतलब है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये याद रखेंगे। नो, ओके, जल्दी में आंसर नहीं करना बच्चा। देखो पहले वाले बच्चे ने, जिसने भी सबसे पहले आंसर किया था, आपने जल्दी में गलत किया। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। बच्चे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है वो डॉट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है वो, पंकज। ओके, लास्ट बच्चा बच्चा है बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। तुम लोगों ने बहुत ही जल्दी जल्दी में आंसर किया है इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ओके, 5 4 3 2 और 1। चलिए, 2 बच्चों का आंसर सही था। बच्चे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये कि सारे प्राइम नंबर्स आना चाहिए। क्या 39 एक प्राइम नंबर है? नो। तो ये कैसे आंसर हो सकता है? 39 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकते हैं इसको, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 6 क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। या तो आपको सॉल्व भी नहीं करना था, सीधा भी देख सकते थे। 4 भी एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये वरना आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 156 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 7 और यहाँ पर 8। फिर 2 से करोगे तो कितना मिलेगा? 3 और 9। फिर 3 से करेंगे तो 13 और 13 से करोगे तो आपको मिलेगा 1। तो ये आपका आंसर आए। ओके, तो दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन बच्चे। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर आज इतना ही रखेंगे। नो किसी डाउट को भी मैम। कोई डाउट है बच्चा? ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके बच्चा, बच्चा